तो अब बच्चों आज हम रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे। रिलेटिव मोशन तुम जैसे समझ सकते हो कि रिलेटिव मोशन मतलब हम एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखते हैं। ये जो रिलेटिव मोशन होता है ये रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से निकाला जाता है। यहां पे हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है ये रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो रिलेटिव मोशन मींस, मैं रिलेटिव मोशन की जनरल डेफिनेशन लिख देता हूं जिससे तुम्हें इस बात को समझ आए। रिलेटिव मोशन मींस टू ऑब्जर्व ए ऑब्जर्वर फ्रॉम ए रेफरेंस फ्रेम। तो जब हम किसी रेफरेंस फ्रेम से किसी ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करते हैं तो उस चीज को अपन रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो रिलेटिव मोशन अपन इसको समझ सकते हैं। तो अगर अपन बात करें आगे तो रिलेटिव मोशन के अंदर अपन ये बता सकते हैं कि ये जो रेफरेंस फ्रेम है ये कोई जरूरी नहीं है कि ये मूव कर रहा हो। इट कैन बी ऑन रेस्ट और इट कैन बी मूविंग। तो रेफरेंस फ्रेम जो अपना है वो मूव भी कर सकता है और रेस्ट पे भी हो सकता है। इसको समझने के लिए जैसे अपन समझ सकते हैं कि मान लो कि रोड पे एक गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी में दो ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं और अपन को बाहर से देख रहे हैं। अगर अपन बाहर से देखते हैं तो वो दोनों ऑब्जर्वर अपने लिए कैसे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी कैसी फ्रेम हो गई वो मूविंग फ्रेम, यानी उनके पास अपने रेस्पेक्ट में उनके पास क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। लेकिन अगर तुम मान लो उस कार में दो पर्सन बैठे हैं ए और बी, अगर ए वाला बी को देखेगा तो क्या होगा, उसको लगेगा कि वो रेस्ट पे है। तो इसका मतलब ए के लिए बी या फिर बी के लिए ए किस पे है, रेस्ट पे है। तो इसलिए ये सब चीजें जो मोशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है। वो एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो जैसे गाड़ी के लिए अपन ने देखा कि गाड़ी में जो दो लोग बैठे हुए हैं तो ए के लिए बी रेस्ट पे है और बी के लिए ए रेस्ट पे, लेकिन अगर अपन बाहर से देख रहे हैं तो अपने लिए दोनों किस में है, मोशन में है। तो इस तरह से अपन आगे इसको बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है रिलेटिव पोजीशन। अगर अपन बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन, तो रिलेटिव पोजीशन मतलब एक की पोजीशन दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो जैसे अपन बात करते हैं, मान लो अपन लिखते हैं एक्स ए बी, इसका मतलब, इसको मैं पहले लिखता हूं पूरा, इसका मतलब होता है पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। यानी अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बी वाला जो ऑब्जर्वर है वो ए को देख रहा है, बी किसको देख रहा है, ए को देख रहा है, और अपने रेस्पेक्ट में किसकी पोजीशन बता रहा है, ए की पोजीशन बता रहा है। इसीलिए इसको लिख रहे हैं अपन एक्स ए बी, और इसको लिखने के लिए अपन वेक्टर नोटेशन में यूज करें तो इसको लिखा जाता है एक्स ए माइनस एक्स बी। दिस इज कॉल्ड एक्स ए बी। दिस मीन्स पोजिशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। क्लियर? तो जैसे एक्स ए बी होता है एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू एक्स ए बी, सेम सिमिलरली अपन लिख सकते हैं एक्स बी ए इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए। अगर अपन इन दोनों को देखें तो अपन आराम से कह सकते हैं कि एक्स ए बी जो होगा वो माइनस ऑफ एक्स बी ए होगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपन को दिमाग में रखना है। अब इसके ऊपर अपन एक दो क्वेश्चंस करते हैं जिससे अपन को आइडिया होगी किस तरह से अपन पोजीशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं पहले सबसे पहले दो ऑब्जर्वर लेता हूं। मान लो एक ऑब्जर्वर मैंने लिया ए और दूसरा ऑब्जर्वर मैंने लिया बी। अगर मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है, ठीक है। अगर मुझे बोला जाए कि कैलकुलेट पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो अगर इसको अपन देखेंगे तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक्स बी ए होगा जो होगा एक्स बी माइनस एक्स ए, और x अगर अपन देखें a के रेस्पेक्ट में, यानी a से मैं खड़ा होकर देखूं तो b कितनी दूर है, 10, और किस तरफ है, राइट की तरफ। तो जनरली अपन राइट की तरफ कैसा लेते हैं, i डायरेक्शन लेते हैं और उसको पॉजिटिव i मानते हैं। तो अगर अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं इसको मान लो a को रेफरेंस ले रहा हूं तो मैं a को ओरिजिन मान सकता हूं।
अगर मैं ए को ओरिजिन मानता हूं तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो जाएगा 10,0। तो x में कितना दूर है 10, तो इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं 10i माइनस 0, तो ये टोटल आ जाएगा 10i। तो x भी जो होगा वो कितना होगा 10i। अगर सिमिलरली अपन बात करें x ए बी, तो अपन लिख सकते हैं कि ये जो होगा वो होगा XA माइनस XB। यानी अब अपन बात कर रहे हैं कि अपन A की पोजीशन निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू B। तो अगर अपन B की पोजीशन निकाल रहे हैं तो अपन मैं फिर से अगर इसको बनाता हूं तो अपन लिख सकते हैं कि ये जो B वाला पर्सन है और ये A है, तो B A को देख रहे हैं, तो B को अपन 0 पे मान सकते हैं, और B को अगर 0 पे मानेंगे तो अपन लेफ्ट साइड आ रहे हैं, और लेफ्ट साइड अपन क्या मानते हैं नेगेटिव मानते हैं, तो अपन इसको लिख सकते हैं -10,0। तो इसका मतलब B के रेस्पेक्ट में जो A की पोजीशन हो गई वो कितनी हो गई, उसको अगर अपन नोटेशन से लिखते हैं तो अपन लिखते हैं XB है, तो वो जाएगा XB माइनस XA। XB की जो पोजीशन है वो है -10i और XA कितना है 0, तो ये हो गया -10i। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपन इसी तरह से करें इसको कि पूरा वेक्टर लिख के करें, अपन डायरेक्टली देख सकते हैं कि भाई जो B है वो A से राइट में 10 तरफ, तो राइट में 10 है तो इसका मतलब वो यहां से कितना दूर है 10 मीटर I डायरेक्शन में, तो इसलिए अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं उसको 10i। और जब अपन B के रेस्पेक्ट में A को देख रहे हैं तो अपन देख सकते हैं कि A वाला B से लेफ्ट में, लेफ्ट साइड को अपन कैसा मानते हैं नेगेटिव मानते हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो A की पोजीशन होगी वो कितनी है -10 B के रेस्पेक्ट में, इसलिए उसको क्या लिख सकते हैं अपन -10i। क्लियर है? ठीक है, तो इसके आगे अपन ये हो गया अपना रिलेटिव पोजीशन के बारे में, इसमें कुछ ज्यादा बात करने का था नहीं, तो इसलिए अपन इसमें इतना ही करेंगे। अपन आगे चलेंगे, अभी अपन रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी। अगर अपन देखें तो अपन ने अभी लिखा था कि एक्स ए बी इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो डी एक्स ए बी बाई डी टी ये हो जाएगा वी ए बी, यानी इसको अपन लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब हुआ वी ए बी, जैसे अपन ने यहां पे बोला एक्स ए बी, इसका मतलब हुआ कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिला वी ए बी, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। दिस मीन्स पोजिशन ऑफ, सॉरी इट इज नॉट पोजिशन, पोजिशन वहां पे थी, अपन अब किसके लिए लिख रहे हैं वेलोसिटी के लिए। इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी अपन ए की वेलोसिटी निकाल रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, ये होगा वी ए बी। सिमिलरली अपन लिख सकते हैं वी बी ए, दिस मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और इसको अपन लिख सकते हैं वी बी ए को वी बी माइनस वी ए। क्लियर सब? तो ये अपना इस तरह से अपन वी बी ए निकाल सकते हैं और एक्स ए बी भी निकाल सकते हैं। अगर इसी चीज को, ये जो अपने पास आया एक्स ए बी कितना आया एक्स ए माइनस ए बी, वी ए बी आया वी ए माइनस वी बी, अगर इसी चीज को अपन एक और बार डिफरेंशिएट करें तो अगर अपन इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं डी स्क्वायर एक्स ए बी बाय डी टी स्क्वायर। तो यू विल सी इट विल गिव यू एक्सिलरेशन विच इज इक्वल टू ए माइनस ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सिलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो इस तरह से अपन क्या निकाल पा रहे हैं, इसका एक्सिलरेशन निकाल पा रहे हैं। और सिमिलरली इसको अगर अपन ए बी ए देखेंगे तो वो इसका जस्ट उल्टा होगा, जिसको अपन ने ऊपर लिखा था माइनस ए बी, और इसका मतलब हो जाएगा एक्सिलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्लियर है? तो ये जो अपने हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन के एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद मतलब सॉरी फॉर्मूलेज हैं, तो इसके बाद अपन इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे अपन को आइडिया होगा कि मेन चीज रिलेटिव मोशन कोई थ्योरी नहीं है।
ये बेसिक आइडिया है कि किस तरह से अपन इसको क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो अपन उनको क्वेश्चंस में यूज करना सीखेंगे कि किस तरह से अपन नॉर्मल काइनेमेटिक्स क्वेश्चंस में रिलेटिव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी। तो सबसे पहले अपन बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं कि मान लो मेरे पास 3 पार्टिकल्स हैं, ए, बी एंड सी। मान लो ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ये मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, और ये लेफ्ट में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। बाकी दोनों राइट में मूव कर रहे हैं 3 एंड 6 से, और सी वाला लेफ्ट में मूव कर रहा है। मुझे बहुत सारी चीजें पूछी गई, जैसे इसमें पूछ लिया गया वीएबी बताओ, वीबीए बताओ, वीबीसी बताओ, या फिर वीसीबी बताओ। तो किस तरह से उनको अपन को कैलकुलेट करना है, ये अपन को सीखना है। तो पहला जो तरीका मैं बता रहा हूं वो बता रहा हूं जनरल, जो अपना वेक्टर नोटेशन होता है, बस डायरेक्टली अपन उसको यूज करेंगे। बाकी अपन जनरल कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, बस अपन सीधे सीधे जो अपने पास वेक्टर फॉर्मूला है अपन उसको यूज करेंगे। जैसे मान लो मुझे निकालना है वीएबी, तो वीएबी का मतलब होता है वीए माइनस वीबी, यानी अपन निकालना चाह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, विच इज इक्वल टू वीए माइनस वीबी। तो अगर अपन देखेंगे वीए की वैल्यू जो है वो कितनी है 3i, वीबी की वैल्यू कितनी है 6i, तो 3i माइनस 6i कितना हो जाएगा -3i। इसका मतलब क्या हुआ कि b के रेस्पेक्ट में जो a है वो किधर जा रहा है, b के रेस्पेक्ट में जो a है वो जा रहा है किधर, लेफ्ट में जा रहा है, और कितने से जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इसको तुम समझ सकते हो कि b a को ऑब्जर्व कर रहा है। अगर b a को ऑब्जर्व करेगा तुम खुद समझ सकते हो कि ये तेज चल रहा है, ये धीरे चल रहा है। तो अगर तुम देखोगे 1 सेकंड में अगर तुम देखोगे तो ये 6 मीटर चलेगा, ये कितना चलेगा केवल 3 मीटर, यानी हमेशा b उससे आगे चलता रहेगा। यानी अगर b देखेगा a को तो यानी b के लिए a पीछे की तरफ जाता रहेगा, जो कि अपने इस फॉर्मूले से निकाल पा रहे हैं। इसका जो सेकंड मेथड होता है वो अपन उसको भी देख लेते हैं कि वो उसको देखना ज्यादा आसान होगा, इवन खासकर 1D मोशन में। जो अपन यहाँ पे कौन सा मोशन लगा रहे हैं, ये 1 डायमेंशनल, क्योंकि तीनों क्या हो रहे हैं एक ही लाइन के लॉन्ग मोशन कर रहे हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। तो अगर अपन इस 1 डायमेंशनल मोशन में देखें तो अपन एक मेथड यूज कर सकते हैं कि VAB का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, यानी B किसको देख रहा है A को। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि B को रोक सकते हैं, B को अपन रुका हुआ मान लेते हैं। तो B को रोकने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले ये बताओ। B को अगर रोकने के लिए अपने पास कितना इधर 6 मीटर पर सेकंड है, तो ये इसका एक तरीका है जिसको मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं तुमको कि B एक्चुअली किधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है राइट में। अगर मुझे रोकना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, मुझे लेफ्ट में ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा 6 ऐड करना पड़ेगा। अगर अपन ने इसमें जितना ऐड किया है, क्योंकि इसको 0 बनाने के लिए इसमें ऐड किया गया है, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, रेस्पेक्ट में देखने का मतलब ये अपने आप को किस पे मानेगा, रेस्ट पे मानेगा। तो इसको रेस्ट पे बनाने के लिए मैंने इस पे 6 लेफ्ट में ऐड किया। तो अगर इसमें ऐड किया है 6, तो चूंकि मैं एक ही वेलोसिटी निकाल रहा हूं तो मुझे किस में ऐड करना पड़ेगा, ए में भी 6 ऐड करना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में जिसमें अपन ने किस में ऐड किया है, बी में ऐड किया, उसी डायरेक्शन में ए में भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने ए में कितना ऐड किया 6 लेफ्ट में ऐड किया। इधर इसकी स्पीड कितनी थी 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर अपन देखेंगे ये 6 इधर लेफ्ट में, ये 3 राइट में, तो जो नेट बचेगा वो कितना बचेगा 6 माइनस, अगर अपन देखेंगे वेक्टर नोटेशन के हिसाब से तो इसका लेफ्ट में 6 है, राइट में 3 है, तो क्या बच गया नेट। अगर मैं नीचे फिर से बनाऊं इसको तो लेफ्ट में ये 3 बच गया, और इस तरफ देखेंगे तो ये नेट क्या हो गया 0। तो इसका मतलब जो ओवरऑल वेलोसिटी आई ए, तो जो VA आया वो आ गया -3i VAB, जिसको अपन VAB कह सकते हैं, क्योंकि अपन किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, B के रेस्पेक्ट में अपन ने निकाला है। तो तुम देख सकते हो A लेफ्ट में जा रहा है, तो आराम से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि VAB की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए -3i होनी चाहिए। क्लियर है। तो ऐसे ही अगर अपन और सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने VAB निकालना सिखाया, तो अगर अपन इस मेथड से डायरेक्टली अपन सारी चीजें कैलकुलेट करना सीखें तो देखते हैं अपन। अभी मान लो मैंने निकालना चाहे इसके अंदर VBC, तो कैसे निकालेंगे VBC। तो पहले वेक्टर नोटेशन से एक बार निकाल लेते हैं, जिससे तो ये हो जाएगा VB माइनस VC। तो जो VB की वैल्यू है वो कितनी है 6i, VC की जो वैल्यू है वो कितनी है, लेफ्ट में जा रहा है वो, तो इसको लिख सकते हैं अपन -5i। तो जो टोटल वो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 11i। क्लियर है। तो VBC की जो वैल्यू होगी वो होगी 11i।
अगर अपन सेम उसी नोटेशन से देखें कि वीबीसी का मतलब सी बी को ऑब्जर्व कर रहा है, सी अगर बी को ऑब्जर्व कर रहा है तो अपन देखेंगे ध्यान से, तो अपन किसको रोकेंगे, सी को रोकेंगे। सी इधर जा रहा है 5 से, उसको रोकने के लिए अपन को राइट में कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें अगर 5 ऐड किया तो इसमें भी 5 ऐड करेंगे, और 6 इसका पहले से था। तो टोटल अगर अपन देखेंगे अब इसको नीचे, तो ये जो सी जो होगा वो किस पे आ चुका है, रेस्ट पे आ चुका है, क्योंकि 5 उसके पास लेफ्ट में था और 5 उसके पास राइट में है। अगर अपन इसको देखेंगे तो 6 + 5 टोटल कितना है, 11। तो इसके पास जो टोटल 11 राइट में है, और राइट वाले को अपन पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि VBC जो होगा वो होगा 11। तो देखो अपन दोनों मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन चाहे तो रेस्ट ऑफ द, तुम्हें कुछ भी पूछा जाए, जैसे मान लो लास्ट अगर अपन निकालना चाहें कि VAC क्या होगा, तो डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं VAC होगा VA - VC, और VA is 3I minus VC is -5I, we will see it is total 8I। क्लियर है? तो इस तरह से अपन ये मोशन को एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जनरल क्वेश्चंस थे जिससे कि अपन केवल अभी तो केवल अपन रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। इसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे अपन काइनेमेटिक्स में, क्योंकि ये बहुत ही काम की बात होती है, क्योंकि रिलेटिव मोशन से जो अपने क्वेश्चंस होते हैं, खासकर जब एक से ज्यादा पार्टिकल एक साथ मोशन कर रहे होंगे, तो अपने क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना देता है। जितना तुम्हें शायद काइनेमेटिक्स से तुम सॉल्व करते हो तो तुम्हें 3-4 फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, वो काम एक फॉर्मूले से भी हो सकता है। तो अपन देखते हैं कुछ इस तरह के सवाल जो कैसे हेल्प करते हैं। मान लो एक बहुत ही बेसिक सवाल करते हैं कि मान लो ये 2 लाइन्स है, अगर अपन से पूछा जाए कि मान लो एक पार्टिकल जो ए है, अगर ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और इसको अगर एक्सेलरेशन दे दिया जाता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो दूसरा पार्टिकल है बी, मान लो मैंने इसको स्पीड दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको एक्सेलरेशन दिया है मैंने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑफ कोर्स अगर तुम देखोगे ये t = 0 पे है। अगर तुम देखोगे अब आगे कि ये भी राइट में चलेगा और ये भी राइट में चलेगा, दोनों की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। और चूंकि बी वाले की स्पीड भी ज्यादा, एक्सेलरेशन भी ज्यादा है, थोड़ी देर में तुम देख पाओगे कि बी वाला ए से क्या कर रहा होगा, आगे भाग रहा होगा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती रहेगी। तो अगर मुझे पूछ लिया जाए कि बताओ 2 सेकेंड बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, मुझे पूछा गया है कैलकुलेट डिस्टेंस between them after 2 seconds। ये मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको अपन निकालना सीखते हैं। अगर अपन सेम क्वेश्चन को काइनेमेटिक्स से करना चाहते हैं, नॉर्मल काइनेमेटिक्स से, तो अपन कैसे करते, अपन करते कि पहले 2 सेकंड में निकालते कि ए कितना चला, फिर निकालते कि बी कितना चला, और फिर दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते थे। लेकिन रिलेटिव से करेंगे तो अपना ये काम एक ही फॉर्मूले में हो जाएगा, लेकिन अपन को बस रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं मान लो, तुम चाहो जिसको ये रिलेटिव किसी को भी देख सकते हो, तुम चाहो तो ए को देख सकते हो बी के रेस्पेक्ट में, या फिर तुम चाहो तो बी को देख सकते हो ए के रेस्पेक्ट में। तो मैं जो कर रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन, मैं बी को देखता हूं ए के रेस्पेक्ट में। तो अगर ए के रेस्पेक्ट में अपन बी को देखेंगे, तो मैंने जो मेथड बताया था तुमको कि ए को अपन रोकने के लिए रुका हुआ मान लेते हैं, और उसको रोकने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वो तुम्हें मैंने बताया था, वही काम अपन यहाँ पे करने जा रहे हैं। उसको करने के लिए अपन क्या करेंगे कि भाई ए के पास अगर अपन देखेंगे तो इधर 5 था, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, वेलोसिटी के हिसाब से देखोगे तो 5 मीटर पर सेकंड इसके लेफ्ट में ऐड करना पड़ेगा। अगर एक्सेलरेशन के हिसाब से देखेंगे तो एक्सेलरेशन के पास कितना था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना ऐड करना पड़ेगा लेफ्ट में, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर अपन नीचे देखेंगे बी को, तो बी के पास अगर इधर कितना था, 10 मीटर पर सेकंड था, तो 10 मीटर पर सेकंड इधर था, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तुमने इसमें कितना ऐड किया था 5, तो क्योंकि तुम इसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हो बी को, तो बी में भी उतना ही ऐड करना पड़ेगा जितना तुमने ए में किया है। तो इसमें ऐड करना पड़ेगा पीछे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका खुद का एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ए को तुमने रेस्ट पे लाने के लिए कितना ऐड किया था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐड किया था, तो इसमें भी उतना ही ऐड करना पड़ेगा पीछे की तरफ।
तो अगर अपन देखेंगे ध्यान से तो वी बी ए जो हो जाएगा वो यहाँ से, तो हम देख सकते हो 10 आगे 5 पीछे, तो नेट जो बचेगा वो कितना बचेगा 5, और 5 एक्स की तरफ बचेगा। तुम चाहो तो पॉजिटिव 5 लिख के भी काम कर सकते हो, और अगर तुम वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहते हो तो आई भी लगा सकते हो। उसके अलावा अगर एक्सेलरेशन की बात करें ए बी की बात करोगे तो ये 2 इधर है और 1 लेफ्ट में, तो नेट जो एक्सेलरेशन बचेगा वो बचेगा आई, केवल आई। तो ये वी बी ए और ये ए बी ए। क्लियर है? तो इस चीज को अपन समझ सकते हैं। अगर अपन को निकालना है कि 2 सेकंड के बाद कितनी डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में, तो उसको निकालने के लिए एस बी ए इक्वल टू यू बी ए इंटू टी प्लस हाफ ए बी ए इंटू टी स्क्वायर। ये सेम वही फॉर्मूला है जो तुम काइनेमेटिक्स में लगा सकते हो। तो एक चीज मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम सेम जो फॉर्मूले तुम यूज करते थे नॉर्मल काइनेमेटिक्स में वो यहां भी यूज कर सकते हो। जैसे अपन जब व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो अपन लिखते थे v बराबर u प्लस ए टी। सिमिलरली अपन यहां पे लगा सकते हैं v रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू t। रिलेटिव का मतलब है यहाँ पे कि वो b विद रिस्पेक्ट टू a भी हो सकता है और या फिर a विद रिस्पेक्ट टू b भी हो सकता है। वो जैसा यहाँ पे होगा वैसा ही यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए। सिमिलरली जो दूसरा फॉर्मूला होगा वो होगा s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। और तीसरी चीज आएगी v रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 a रिलेटिव इंटू s। तो इस तरह से अपन ये तीनों जो फॉर्मूले हैं ये यहां भी अपन यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली तुमने देखा कि यहां पे अगर मैंने देखा ए बी ए इक्वल टू आई, इसको 1 आई भी लिख सकते हो, एक ही बात है वो। तो ए बी ए जो है वो कितना है 1 आई। तो 1 आई तुम देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो एक्सेलरेशन है कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना का मतलब अपन क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, न्यूटन फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो न्यूटन फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने लगाया एस बी ए इक्वल टू यू बी ए टी प्लस हाफ ए बी ए इंटू टी स्क्वायर। तो इसको निकालते हैं अपन। यू बी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, यू बी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 इंटू 2 2 सेकेंड प्लस हाफ 1 इंटू टी स्क्वायर 4। तो जो टोटल आएगा वो आएगा 12 मीटर। तो इससे तुम आराम से बता सकते हो कि देखो 2 सेकंड बाद में दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 12 मीटर हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक्चुअली वो कितना चलेंगे, ये अपन अभी नहीं निकाल पाए। ये निकालने के लिए अपन को फिर से वही बेसिक काइनेमेटिक्स पे जाना पड़ेगा। लेकिन अपन को तो मेन काम जो अपना था वो निकालना था अपन को कि 2 सेकंड के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। उसको निकालने के लिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मुझे ए की वेलोसिटी दी हुई थी, बी की वेलोसिटी दी हुई थी, ए का एक्सेलरेशन दिया हुआ था, बी का एक्सेलरेशन दिया हुआ था, और मुझसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 सेकंड्स। तो मुझे 2 सेकंड के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अपन रिलेटिव वेलोसिटी से इसको यूज करेंगे और रिलेटिव एक्सेलरेशन का यूज करेंगे, उसके हिसाब से अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो उसके लिए अपन देखेंगे कि ए की जो स्पीड है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकंड राइट में, तो इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए 5 मीटर पर सेकंड लेफ्ट में ऐड कर देंगे, तो जो नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इसका 0। अगर अपन ए की बात करें तो इसका एक्सेलरेशन राइट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको भी 0 पे बना देंगे, क्योंकि अपन जो मोशन को एनालाइज कर रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बी को। तो अगर बी को देखेंगे तो बी के पास 10 था, इधर कितना ऐड होगा, क्योंकि इसमें को रोकने के लिए अपन ने 5 ऐड किया, तो इसमें भी उतना ही करना पड़ेगा। तो कितना बचा, नेट बचा 5। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो इसके पास एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इसको लेफ्ट में ऐड किया कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो नेट एक्सेलरेशन बचेगा वो कितना बचेगा 1 आई बचेगा। तो इसलिए अगर अपन देखेंगे जो डिस्टेंस के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, न्यूटन्स इक्वेशंस यूज की। तो न्यूटन्स इक्वेशन अपन ने यूज की, तो उसमें अपन ने लिखा है कि यू एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। सिमिलरली एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर होता है। तो अगर अपन इसको लिखेंगे तो यू बी ए की वैल्यू कितनी है 5, टी की वैल्यू 2 प्लस हाफ ए रिलेटिव की वैल्यू 1 इंटू टी स्क्वायर। इस तरह से अपन निकाल पा रहे हैं कि दोनों के बीच की 2 सेकंड के बाद जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 12 मीटर्स हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरह से अपन और भी 2-3 सवाल देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और अपन देखते हैं इसके अंदर।
तो मान लो जैसे एक सवाल देखने के लिए अपन ये कर सकते हैं कि ये दो पैरेलल ट्रैक्स हैं, तो अगर अपन देखेंगे मान लो कि इस ट्रैक पे एक ये रेलगाड़ी जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी इस ट्रैक पे जा रही है, और मान लेते हैं कि दोनों अभी एक दूसरे के आगे पीछे हैं। तो अपन ध्यान से देखेंगे तो ये जो जा रही है ट्रैक, ये जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, मान लो ये ट्रेन, और ये ट्रेन जा रही है मान लो कितने से, 30 मीटर पर सेकंड से। और मान लिया कि इस ट्रेन की लंबाई जो है वो है 100 मीटर, इस ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 200 मीटर। ये इन दोनों की ट्रेन की लेंथ है, एक की लेंथ है 100 मीटर और दूसरे की जो लेंथ है वो कितनी है, 200 मीटर। और अभी जस्ट ऐसे मानो कि अगर मैं इनको नाम दे दूं, तो ये ट्रेन मान लो मैंने नाम दे दिया इसको ए, इस ट्रेन को नाम दे दिया बी। जो बी ट्रेन है जस्ट उसका जो आगे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल ए के पीछे वाले हिस्से के बराबर है। तो अगर मुझसे पूछा जाता है इस सवाल में, तो मैं एक्सेलरेशन नहीं, केवल मैं नॉर्मल कांस्टेंट वेलोसिटी से ये दोनों चल रहे हैं, तो अपन को केवल टाइम निकालना है कि जब बी वाली ट्रेन ए वाली ट्रेन को, सॉरी ये गड़बड़ होगी, सॉरी, अपन ये कर सकते हैं इसके अंदर कि अपन ध्यान देंगे कि भाई ये जो स्पीड है, ये मान लो, सॉरी मैंने 20 दे दी थी गलती से, तो ये 40 होनी चाहिए तभी क्रॉस कर पाएगी, नहीं तो ये क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो अगर अपन ध्यान देंगे कि ये 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये कितने से जा रहा है, 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये इसको कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी, पूरी तरह से। क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ कि बी वाली ट्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा है वो ए वाली ट्रेन के अगले हिस्से को पूरी तरह से क्रॉस कर जाएगा। देखो ये उस तरह से नहीं है कि क्रॉस करना मतलब कि भाई जस्ट इसका फ्रंट एंड ए के बराबर पहुंच जाए। क्रॉस करने का मतलब कि ए वाले का जो, सॉरी बी वाले का पीछे वाला हिस्सा ए वाले के आगे वाले हिस्से से आगे निकल जाए, तब अपन मानेंगे कि जो बी ट्रेन ए को पूरी तरह से क्रॉस कर गई है। तो इसके लिए अगर अपन रिलेटिव से यूज करेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए अपन रिलेटिव मोशन को किस तरह से यूज करते हैं ये देखते हैं। तो अगर इसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं, देखिए कि जो ये ए है ये कितने से जा रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से। अगर मैं इसको रोक देता हूं तो इसको मैं रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें 30 इधर ऐड करना पड़ेगा। 30 इधर ऐड किया तो नेट जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। इसके पास कितना है, 40 मीटर पर सेकंड राइट में, क्योंकि तुमने इसमें 30 ऐड किया है तो इसमें भी 30 इधर ऐड करना पड़ेगा। तो अगर अपन देखेंगे VBA, तो VBA जो हो जाएगा 40 आगे 30 पीछे, नेट अगर तुम देखोगे तो 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अभी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका मतलब तुमने ट्रेन ए को रोक दिया है। अब तुम खुद सोचो कि ट्रेन ए रुक गई है तो ट्रेन ए यही रहनी चाहिए, अब ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी, खाली बी आगे चल रही है। कितने से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। और अगर ये क्रॉस करने का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, जब इसका पीछे वाला हिस्सा इसके अगले वाले हिस्से से क्रॉस कर जाए। तो इसको क्रॉस करने के लिए अगर अपन देखेंगे तो ध्यान से अगर अपन देखेंगे तो ये जो बी वाले है ये इसकी हालत है, ये 200 मीटर की ट्रेन है। ये जो 200 मीटर की ट्रेन है ये जब यहां पहुंच जाएगी तो अपन मान लेंगे कि भाई बी ट्रेन ने ट्रेन ए को पूरी तरह से क्रॉस कर लिया है। अब पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि इस ट्रेन को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ा। इसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए अपन देखेंगे तो कितना चलना पड़ा, 200 मीटर तो ये है और ये लेंथ टोटल कितनी है, 100 मीटर। यानी तुम देख सकते हो कि ये एंड यहां से यहां पहुंचने के लिए कितना चला, 300 मीटर चला। तो यानी S अगर अपन बात करें रिलेटिव जो होता है वो होता है U रिलेटिव इंटू T। S रिलेटिव की जो वैल्यू है वो टोटल कितनी है, 200 प्लस 100, टोटल कितना हो गया, 300। और U रिलेटिव की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 इंटू T। तो जो T की वैल्यू होगी वो होगी 300 डिवाइड बाई 10 यानी 30 सेकेंड्स। यानी अपन देख सकते हैं कि ट्रेन बी को ट्रेन ए को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड्स। यहाँ पे अपन के पास एक्सेलरेशन नहीं था क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों के पास ही नहीं है, तो ए रिलेटिव 0 था ऑब्वियसली, इसलिए बस अपन को क्या निकालना पड़ा, वी रिलेटिव निकालना। और वी रिलेटिव कैसा है, कांस्टेंट। और तुम्हें पता है जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसीलिए मैंने बोला कि एस रिलेटिव अपन को पता है। यहाँ पे रिलेटिव का मतलब कि भाई इसको कितना चलना पड़ा इसको रोकने के बाद, तो इसको चलाने कितना चलाना पड़ा अपन को, 200 प्लस 100, टोटल कितना चलाना पड़ा, 300। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 10, टाइम अपन को निकालना है तो आ जाएगा 300 बाई 10 और ये अपने पास आ गया निकल के कितना, 30 सेकेंड्स। क्लियर है सबको।
ठीक है, तो ये भी एक सवाल है। इसके अलावा अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं जो वन डायमेंशन का ही, जो कि अपने लिए थोड़ा सा वर्टिकल, अगर अपन देखेंगे जो वर्टिकल के काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ी सी एग्जांपल अपन ले सकते हैं। तो उसको एग्जांपल लेने के लिए अपन ये मानते हैं कि मान लो मेरे पास ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 100 मीटर, और ऊपर से मेरे पास एक पार्टिकल को मैंने छोड़ा और नीचे से एक पार्टिकल को मैंने ऊपर 50 मीटर पर सेकंड से फेंका। यानी इसको तो ऊपर की तरफ थ्रो किया 50 मीटर पर सेकंड से, और इसको क्या किया, दिस पार्टिकल इज रिलीज्ड। क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कि अगर ये पार्टिकल ए है मान लेते हैं और ये पार्टिकल बी है, तो दोनों आपस में कितनी देर के बाद टकराएंगे। अपन को क्या निकालना है, दोनों आपस में कितनी देर बाद टकराएंगे। तो अपन देखेंगे कि ए वाला नीचे आ रहा है, बी वाला ऊपर जा रहा है, तो अपन को निकालना है कि दोनों आपस में कितनी देर बाद टकराएंगे। तो इसके लिए सवाल को अपन रिलेटिव से करेंगे तो इट विल बी क्वाइट इजी, क्योंकि एक ही इक्वेशन में अपना काम हो जाएगा और सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो तुम्हें पता है सबसे पहले अगर अपन देखेंगे इसको छोड़ने के बाद जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो तो तुम्हें पता है कि नीचे की तरफ कितना होगा जी, और इसको फेंकने के बाद भी इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, वो कितना होगा जी, क्योंकि ग्रेविटी दोनों को ही नीचे की तरफ खींचेगी। अगर अपन इसको निकालना चाहते हैं कि कितनी देर बाद दोनों आपस में टकराएंगे, दोनों में से अपन को एक को रोकना होगा। तो इसके लिए लेट्स से कि मैं ए को रोक देता हूं, तुम चाहो तो बी को भी रोक सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ए को रोक रहा हूं। तो अपन ए को रोक देते हैं, तो अपन बोल देंगे स्टॉप ए, यानी इसका मतलब हो गया कि अपन बी को देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, ए की रेस्पेक्ट में। तो अगर अपन देखेंगे ए को मैं यही रोक देता हूं, यहाँ पे रोक के करते हैं, अगर ए को अपन यही रोक देते हैं तो रोकने के लिए तुम्हें पता है इसके पास स्पीड तो इनिशियल 0 है, तो कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, बस खाली नीचे की तरफ क्या है, जी एक्सेलरेशन है। तो इसको रोकने के लिए अपन को ऊपर की तरफ जी ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर अपन बी पे आए, तो अगर बी पे आते हैं अपन, तो बी को बनाते हैं अपन पहले। तो बी के लिए अपन देख पाएंगे कि बी को वेलोसिटी तो कुछ ऐड होगी नहीं, इसके पास 50 है तो वो 50 ही रहेगी, क्योंकि उसको कुछ भी ऐड नहीं किया अपन ने, वेलोसिटी तो ऐड नहीं करना पड़ेगा। और इसके पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है जी, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी है। लेकिन अगर अपन ने उसमें ऊपर की तरफ ऐड किया है जी, तो इसमें भी अपन को क्या करना पड़ेगा, जी ऊपर की तरफ ऐड करना पड़ेगा। इस जी से ये जी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका मतलब तुम देख पा रहे हो कि ए बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना है 0, और वी बी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 50। तो तुम देख पाओगे टोटल डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की 100 मीटर। तो जो वी बी ए इंटू टी, ये अपन लिख सकते हैं एस बी ए, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो मैंने अभी पहले भी ये ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट आती है। तो वेलोसिटी जब भी कांस्टेंट आएगी तो अपन लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इनटू टाइम किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है 100, तो वी बी ए की वैल्यू जो है वो 50 इंटू टी, तो जो टी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 2 सेकेंड्स। क्लियर है। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं कि दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो 2 सेकंड के बाद एक दूसरे से टकरा जाएंगे। क्लियर है सबको। तो ये सवाल अपन इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन एक सवाल और कर सकते हैं। उसके लिए अपन ठीक है, अभी एक बार रोक देंगे।